गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगला प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने फिर से आ गए हैं हम। और आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 19। तो अगले चलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चनों को लेकर। काफी दमदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो जुड़ जाइए सभी मेरे साथ और कीजिए आज इस प्रैक्टिस सेट को। तो प्रैक्टिस सेट का आज पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ गया। ये आ गया, उसमें कह रहा है, देखिए ये व्यंजक दे रखा है, उसमें रिलेशन पूछ रहा है, क्या रिलेशन है। आपके सामने पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं व्यंजक को लिख रहा हूँ। क्या है व्यंजक? है हमारा ए गुणे बी प्लस सी और भाग डी, भाग भाग डी, ये दे रखा है। तो रिलेशन पूछ रहा है, ए का डी से क्या रिलेशन है, ए का डी से रिलेशन क्या है। तो लगा दो यहाँ पर ए क्रॉस बी। देखिए क्या कह रहा है, ये ए माँ है बी की, ये माँ माँ को कर रहा है क्रॉस वाला, और बी सी बहन को। देखिए प्लस वाला किसको प्रदर्शित कर रहा है? बहन को प्रदर्शित कर रहा है, ये बहन है इसकी। और सी डी भाग का क्या अर्थ है? बेटी है, ये बेटी है, बेटी है इसकी, तो इसका मतलब ये पिता हो गया, ये बेटी हो गई, ये दोनों बहन लड़कियां हैं, ये भी महिला है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, आप समझ गए होंगे। ये इसकी बेटी है, ये दोनों बहनें हैं, और ये माँ है इनकी। तो ये पिता हुआ इनका, ये पिता, पिता, और ये क्या? माता। क्या हो गया? ये पति हो गया ए का। क्या हो गया? पति हो गया, पति। ए का डी से रिलेशन, आंसर ए, आंसर ए सही होगा। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आया समझ में सभी को? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, देखिए निम्नलिखित में से अक्षरों का कौन सा बाईं ओर से दाईं ओर पर जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। श्रृंखला में देख लीजिए, यहाँ क्या 3D आ रहे हैं, 3E आ रहे हैं, क्या देखिए 3F भी आ रहे हैं। यस, ये तो होगी श्रृंखला पूरी। यहाँ पर एफ लगा दो, यहाँ पर भी एफ लगा दो, देख लीजिए। और यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर ट्रिपल ई, यहाँ पर ट्रिपल एफ। तो क्या आ गया? डबल एफ ई एफ। आंसर क्या हो जाएगा? ए, आंसर हो जाएगा ए। आगे समझ में? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, श्रृंखला का चयन स्थान पे आएगी। देखिए यहाँ देखिए क्या है, एरो नीचे की तरफ लग रहा है, एरो नीचे की तरफ लग रहा है। एरो को फिर कितना घुमा रहा है? 90 डिग्री, 90 डिग्री रोटेट कर रहा है। किधर? 90 डिग्री है, क्लॉक वाइज। इधर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में 90 कर रहा है। और एक से दो हो जा रहे हैं यहाँ पर ट्राइंगल, यहाँ तीन हो जाएंगे तो चार यहाँ पे आएंगे। तो चार वाली शेप, एक ये है, एक ये है, ये कैंसिल। यहाँ देखिए फिर 90 डिग्री रोटेट कर रहा है, 90 डिग्री रोटेट करने पर कौन सी आएगी? आंसर आ जाएगा बी, आंसर आ जाएगा बी। ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। एक एंटी क्लॉक वाइज कर रहा है, ये क्लॉक, आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले एक निश्चित कूट भाषा में अंबर को 36 लिखा जा रहा है, और मैग्नेटा को 57, ठीक है। तो क्या कह रहा है? पर्पल को, पर्पल को क्या लिखा जाएगा? आ जाइए इस सवाल पे करते हैं। तो AMBR पर 1 प्लस 13, 1 प्लस 13 प्लस 2 प्लस 18 बराबर, देखिए कितना आएगा? 8 5 13 15, 18 और 1 19, या 39, 40 हो गया। और लिखा कितना जा रहा है? 36। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए दो तो इसमें स्वर हैं, दो तो स्वर हैं, ए ई क्या है? व्यंजक हैं। तीनों व्यंजनों का भी क्या कर रहा है? माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। आगे समझ में? इसी प्रकार से पर्पल को कर दो, RL पर्पल, पी कितना? 16 प्लस 21 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 5, इनको जोड़िए, जोड़िए कितना आएगा? 6 और 1 7, 15, 6 21 23 और 5 28, 28 2 3 4 5 7 और 1 88 हो गया। 88 आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देखिए पर्पल के, देखिए पर्पल को, ये पर्पल 5 है प्लस 5, ठीक है। पर्पल में देखिए कितने हैं? और आर ई, दो क्या है? स्वर हैं। मगर व्यंजन कितने हैं? चार, चार हैं, तो -4 कर दो। -4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा। 84 में आंसर क्या है? डी। 84 में आंसर कौन सा आ रहा है? डी आ रहा है। आगे समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में अक्षर युग्म का चयन कीजिए। अक्षर युग्म बी और पी, बी और पी अनुपात बी और दीजिए। देखिए बी, बी 2 पर होता है और पी पर, इसका मतलब +14 हो रहा है। कितना हो रहा है? +14। यहाँ पर बी 2 पर हो रहा है, रहता है ओ बराबर, तो इसका मतलब कितना हो रहा है? +13 हो रहा है। तो ये वाला सीक्वेंस देखिए कहाँ पर आ रहा है, किस किस में आ रहा है। देखिए ओ कितने पर है? 15 पर है। कितना है? 7 पर, तो इसका मतलब यहाँ माइनस हो रहा है, तो ये वाला तो नहीं होगा। एन के बाद बी आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी माइनस हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर भी माइनस हो रहा है। 14 के बाद 2, ये भी माइनस में जा रहा है, तो ये भी होगा। सी पे देख लेते हैं, एल कितना है? एल 12। वाई कितना है? वाई हमारा 25, ठीक है, वाई 25, तो कितना आया? 13 आया, +13 हो रहा है। चलो यहाँ पर, और एल एक्स, एल कितना है? यहाँ पर 12 है फिर से, और एक्स कितना है? एक्स, एक्स हो जाएगा के, आएगा हमारा 12। देखिए +12, देखिए एक्स 24, ध्यान दीजिए। अब क्या दिख रहा है यहाँ पर? यहाँ इनमें सीक्वेंस में देखिए 13, 12, 13 आ रहा है। यहाँ इसमें क्या आ रहा था? 13, 14, मतलब सीक्वेंस प्लस का आ रहा है, इन सब में माइनस में आ रहा है। और ई जेड में जाएंगे तो E5 और जेड हमारा 26। आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? तो यहाँ पर भी माइनस में आ रहा है, तो आंसर हमारा ये भी नहीं होगा, आंसर हमारा सी होगा, क्योंकि इसी में ही प्लस हो रहे हैं लेटर, बाकी सब में माइनस में भी आ रहे हैं, माइनस आ रहे हैं, ठीक है। तो आंसर जो हमारा क्या होगा? सी होगा। आंसर क्या होगा? आंसर हमारा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। अगले क्वेश्चन पे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। लगाइए, लगाइए। देखिए पहले क्या आएगा? बी आर बी आर सब में आ रहा है, बी आर को काट दो। बी आर के बाद पहला लेटर क्या आएगा? आई ओ, जैसे कौन सा आएगा? बी ई आएगा, आएगा नहीं आएगा? बी ई वाला आएगा पहले लेटर। दो, दो कहाँ आ रहा है इसमें? तो डी और बी ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, ए और सी में से आएगा कोई। देखिए ई के बाद, ई के बाद पहले क्या आएगा? ई के बाद आएगा आई, देखिए चौथा आएगा लेटर, ठीक है। दो के बाद चार, चार इसमें भी आ रहा है, ठीक है। बी आर आई, आई इसमें भी आ रहा है। आई डी तीसरा आएगा। दो, चार, तीन, चार, तीन, दो, चार, और उसके बाद दो, चार, तीन, बाद डी के बाद ए पहला आएगा, फिर पांचवा आएगा, ठीक। तो हो गया, आंसर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर ए इसका सही हो जाएगा, आंसर ए सही हो जाएगा। 2, 3 और 1, 5, 2, 4, 3, 1, 5। आगे बढ़े, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ देखिए, पासे की दो स्थितियां हैं, एल वाले फलक के सामने क्या होगा? एल वाले ए, देखिए दो चीजें दे रखी हैं, दोनों के क्या देख लीजिए। यहाँ पर कॉमन क्या है? ए, दोनों में कॉमन ए है। क्या करना है? एंटी क्लॉकवाइज आ गया। 3 एल, हाँ इसको दो आर, एल के अपोजिट क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा, एल वाले के आर आ जाएगा, आर, ठीक है। या कुछ शर्ट्स हैं, देखिए कथन पे आ जाइए। कथन में क्या कह रहा है? कथन वाले सवाल पे ध्यान देंगे, जरा ध्यान देंगे। शर्ट सीती हैं, शर्ट, शर्ट क्या है? शर्ट को कह रहा है कुछ शर्ट क्या है? सूती हैं। कुछ शर्ट क्या है? हमारी सूती हैं। क्या है? सूती हैं, कुछ शर्ट हमारी सूती हैं, ये कह रहा है। और क्या कह रहा है? कि सभी सूती कपड़े हैं, सारे के सारे सूती हमारे क्या है? वो क्या है? कपड़े। सारे के सारे कपड़े क्या है हमारे? सारे के सारे सूती क्या है? कपड़े। निष्कर्ष में क्या कह रहा है? कुछ
कुछ शर्ट पतलून है, शर्ट का पतलून का तो यहाँ तो कोई संबंध बन सकता है, पतलून तो कहीं है ही नहीं, कुछ शर्ट क्या है, पतलून है, ये तो होगा ही नहीं। पहला निष्कर्ष गलत हो गया। दूसरे की तरफ चलते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, कुछ सूती शर्ट नहीं है, कुछ सूती शर्ट नहीं है, ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि क्या है, कुछ सूती हमारी क्या है, शर्ट है, कुछ शर्ट सूती है तो कुछ शर्ट भी सूती होंगी और कुछ सूती भी शर्ट होंगे, ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो क्या हुआ, दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या हो गए, रॉन्ग, नहीं तो निष्कर्ष फर्स्ट और नहीं सेकंड, का आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा। आगे समझ में भी आगे, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। देखिए क्या है, हाँ देखिए क्या आएगा, और ई क्या है, एच एच के बाद क्या हो रहा है, बाद एच आ रहा है, और ई के बाद फिर एच आ रहा है, क्या क्या कितना प्लस हो रहा है, 7, H8, मतलब कितना आ रहा है, +1 यहाँ कर रहा है, ये 5 होता है, ये कितना है, 8 है, कितना कर रहा है यहाँ कितना प्लस कर रहा है, यहाँ +3 कर रहा है, ठीक है, अरे आ रहा है समझ में, तो +1 और +3 लगा रहा है, +1 और +3 लगा रहा है, यहाँ +1 कर दीजिए, यहाँ +1 कर दीजिए, बी के बाद क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, और ए के ए में कितना कर दें, +3 जोड़, तो क्या आ जाएगा हमारा, डी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी, सी डी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी डी आंसर हो जाएगा इसका, ए आंसर सही, डी डी ए आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, निम्नलिखित प्रश्न दिए गए विकल्पों में से अक्षरों का चयन कीजिए। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर क्या चयन करना है, देखिए यहाँ देखिए क्या आ रहा है, ओ के बाद क्यू आ रहा है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, +2, ठीक है, पी के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है, पाई के बाद देख, यहाँ भी +2 हो रहा है, इसका मतलब +2 की लग रही है, +2 +2 +2, सब में +2 करते चले आइए, डी, D4 6 पे क्या आएगा बताइए, D4 F आ जाएगा, F आ जाएगा, F6, ठीक। अब F किस में आ रहा है, देखो एक ऑप्शन में ही आ रहा है, ना ए में है, ना बी में है, ना डी में है, इसमें आ रहा है, तो इसी प्रकार से आप ऑप्शंस भी देख लें और तुरंत आंसर लगा दें, ठीक है, मगर मैं इसका सॉल्यूशन, यहाँ देखिए, डी, डी हो गया 6, ई 7, यहाँ क्या है, +2 है, 7 7 9, 9 पे क्या आएगा, आई आ जाएगा, ठीक है, 9 पर आई आ जाएगा, के 11, के 11 11 और 11 और 13 क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, 13 पे एम आ जाएगा, एक्स, एक्स के बाद +2 कर देंगे, जेड आ जाएगा, +2 कर देंगे, जेड आ जाएगा, 25 आ गया, आ रहा समझ में, हो गया कंप्लीट। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी सी डी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो जरा बैठा दीजिए उत्तर की तरफ मुंह करके, ए बी सी डी एफ जी, ये बैठे हैं ए बी सी डी एफ जी, 1 2 4 5 6 7, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं सारे के सारे, इधर बैठे हैं, उत्तर ऊपर की ओर होता है ना, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं पंक्ति में, एक पंक्ति में मुंह करके बैठे हैं, जी के दाई ओर है, जी के दाई ओर है, कहाँ दाई ओर, ठीक बगल में बैठा है, जी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठा है, अंतिम दाएं सिरे पर, तेरा जी यहाँ पर अंतिम दाएं सिरे पर, और ई के दाई ओर है, ई के दाई ओर हो गया, चलो ए ई के बाई ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, ए कहां पर है, ई के बाई ओर तीसरे स्थान पर, ये आ गया ए यहाँ पर तीसरे स्थान पर बैठा है, बी ए के दाई ओर, ठीक, बी क्या है, बी ए के दाई ओर है, दाया ये आ गया, दाई ओर क्या बैठा है, बी बैठा है, ए के दाई ओर है, ठीक बगल में बैठा है, और सी बी के दाई ओर बैठा है, सी कहाँ बैठा है, बी के दाई ओर, सी बी के दाई ओर बैठा है, और डी ए के बाएं बगल में है, डी कहाँ है, ए के बाएं बगल में है, आ गया बगल में, कह रहा है, और पंक्ति के अंतिम सिरे पर कौन बैठा है, कौन रह गया, ए बी डी, ए बी डी एफ रह गया,
क्या रह गया एफ, ये एफ बैठा है, एफ कहाँ बैठा है, दाएं सिरे पर बैठा है, आंसर हो गया, आंसर क्या हो गया बी, बी बैठा है, एफ बैठा है दाएं सिरे पर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां, दो संख्याओं को, नीचे दी गई दो संख्याओं न कि अंक को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही नहीं होगा। संख्याओं को आपस में बदलने पर, अंक नहीं बदलने हैं, केवल संख्याएं बदलनी है, संख्या बदलने पर कौन सा सही नहीं होगा। 5 को 8 से रिप्लेस करना है कहने का, तो इनमें 3 तो ऑप्शन सही हैं, एक ऑप्शन इसमें गलत होगा, कौन सा गलत है देख लेते हैं। बदलिए, 5 को 8 से बदल रहा है तो इसका मतलब 8 प्लस 5 गुणे 3 माइनस 9, ये 14 के बराबर आना चाहिए। 5 प्लस 8 माइनस आ गया 23 माइनस, तो ये तो सही सही है। देखते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ क्या बदले, 8 गुणे 7 प्लस 5 माइनस 8 सत्ते 56, 5 में से 3 गए 2 और प्लस 2 58, ये भी सही है आंसर, ये भी सही है, दोनों सही आ रहे हैं। इस पे चलते हैं, यहाँ बदल दीजिए, 5 को 8 से, 8 माइनस 5 प्लस 7, 8 7 15, 15 माइनस 5 बराबर 10, ये आंसर सही है। डी आंसर, डी आंसर गलत होगा, ऑप्शंस इसका जो होगा डी होगा। करके देख लीजिए भाई, तीनों में तीनों सही आ गए। अब यहाँ पर 8 को 5 से यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ को 8 को 5 से करें तो जाएगा हमारा काम है 8 दूनी 16, 16 6 22, 22 में से 8 घटेंगे -3 आएंगे ही नहीं, यही ऑप्शन ही सही होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उस विकल्प का चयन कीजिए चित्र के अंतर्निहित घुमाने की अनुमति नहीं है, घुमाने की अनुमति नहीं है मगर चित्र चित्र में ही है, वो कौन सा है जरा आंसर कर, कहाँ पर ये किस में उपस्थित होगा जरा बता दीजिए, ए में होगा बी में होगा, देख लीजिए हाँ कहाँ दिखाई दे रहा आपको, इसमें तो होगा ही नहीं, और सी में कहीं दिखाई दे रहा, सी में, डी में देखें जरा, डी में, ए में देख ले, ए को कन, सर ये मिल गया ए में, आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा। आगे बढ़े, आगे समझ में, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पासे को मोड़ने पर सी वाले फलक के पास क्या आएगा, सी वाले फलक पर क्या होगा, सी वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन आएगा, सी के विपरीत फलक पे कौन आएगा, देखिए ये देख लीजिए, बी तो हो जाएगा डी के क्या, और एफ हो जाएगा ई के अपोजिट फलक तो होंगे, और क्या रहेगा ए के अपोजिट, के अपोजिट क्या आएगा, ई के अपोजिट ए आ जाएगा, के अपोजिट क्या रहेगा ए आ जाएगा, ए आंसर, ए आंसर डी, डी आंसर सही होगा, के अपोजिट क्या होगा, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित क्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, प्रश्न चिन्ह तो लगा हुआ ही नहीं, प्रश्न चिन्ह कहाँ आएगा, प्रश्न चिन्ह कहाँ आएगा, प्रश्न चिन्ह, देखिए सीधा सीधा आपको 9 का पहाड़ा दिखाई दे रहा है, आपको 9 का टेबल दिखाई दे रहा है, इसे क्वेश्चन मार्क बना लीजिए, ये क्वेश्चन मार्क बना लीजिए, बाकी 9 का है, आ रहा ना क्या, 45 72 है आंसर, डी आंसर, यहाँ आ जाएगा 7, 9 के 9 का मल्टीपल है, 9 का टेबल है पूरा, देख लीजिए 9 का टेबल बन रहा है, ठीक है 72, आंसर इज 72। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला के प्रश्न के स्थान पर आएगी, कौन सी दी गई श्रृंखला यहाँ पर देखिए,
1995, 1895, 1695, 1395। अब आंसर क्या आएगा देख लीजिए, जरा कमेंट कीजिए क्या होगा। देखिए 1995, 1895, 100 का अंतर आ गया। यहाँ जाएंगे कितने का अंतर है, 200 का अंतर है। ठीक है, यहाँ गए 300 का अंतर। ठीक है, आगे जाएंगे तो 400 का, कितने का, 400 का। 400 के अंतर से 400 कम कर दो 13 में से, नोट 4 13, 995। आंसर क्या होगा, क्या आएगा, 995 आएगी। यहाँ पर संख्या आएगी 995 आएगी। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। निश्चित कूट भाषा में देखिए, निश्चित कूट भाषा में MBTS को ये लिखा जा रहा है, TTD लिखा जा रहा है, तो उसी भाषा में M को क्या लिखा जाएगा, M को पूछ रहा है, M को क्या लिखा जाएगा, M को पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ T है और यहाँ T है, T और T देखिए, इसके साथ दोनों में T के लिए इसमें दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, मान ले। और इसके बाद A इसमें A भी ना, A कॉमन, और क्या कॉमन है, संख्या देखिए, और क्या कॉमन दिखाई दे रही है, एक दो दिखाई दे रही है क्या। ठीक है, आगे अब S किस में है, STN, यहाँ देखिए YBN, N देखिए, N यहाँ एक यहाँ से कॉमन उठाएंगे, N देखिए, M के लिए पूछ रहा है ना, तो M के लिए वाली संख्या B देखो क्या है, B यहाँ आ रहा है, यहाँ देखो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन, 6 9 6 9 6 0 9 0 0, तो हमारा आ गया हमारा B के। ठीक है, क्या रह गया, अब S रह गया, S देख, S एक तो S रह गया, एक रह गया M, S और क्या संख्या बच रही है, 6 और 9 बच रही है, 6 और 9 इसमें देखिए, 6 और 9 है, 6 दे रखी है, 6 हमारा आंसर क्या होगा, आंसर जो होगा डी होगा। 6 और 9 में से जो संख्या हमें दे रखी है उसी को हमने बता दिया, क्या होगा 6 होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे भाई। 18 दिए गए विकल्प में संख्याओं का आपस में समीकरण सही होगा, किन विकल्पों पे, 4 विकल्प दिए हैं, चारों विकल्पों को एक एक करके इसमें करते जाइए। आंसर अगर सही आ जाए, आंसर अगर सही आ जाए तो आपका वही ऑप्शन सही होगा। चलिए पहले ए ऑप्शन को उठाते हैं, ए को ही उठाते हैं, तो क्या है, संख्या क्या है, 8 गुणे 4 माइनस 18 भाग 2 प्लस 16 बराबर 63, ये बनना है। ठीक है, ये बनना है, तो अब क्या करें, 16 को 8 से रिप्लेस कर दीजिए, 16 को 8 से यहाँ पर 16 कर लीजिए, गुणे 4 माइनस 18 भाग 2 और प्लस 8 बराबर 63 आना चाहिए। लगाओ बोर्ड मास का नियम, 9 आ गया ये, और प्लस 8 माइनस 16 चौके 64, देख लीजिए 64 माइनस 9 प्लस 1 माइनस 1 बचा, कितना आ गया, 63 ही आ गया, 63 आंसर। इसका मतलब ऑप्शंस हमारा ए सही हो गया, बाकी सारे ऑप्शंस रखेंगे तो आंसर सही नहीं आएगा किसी में भी। ठीक है, ऑप्शंस ए ही हमारा सही हो गया। आगे बढ़े नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन 18 के बाद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और इसमें 18 क्वेश्चन थे, तो हमने आज की क्लास यहीं ख़त्म करेंगे और ये आखिरी क्वेश्चन हो गया। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में कल सुबह 7:30 बजे ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।